बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन 1 है कि फ्राम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 20 मीटर फ्राम अ ट्री। एक दरख्त है और एक पॉइंट है, उसके दरमियान फासला जो है वो 20 मीटर है। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए ट्री इज़ 30 डिग्री। और दरख्त का जो टॉप है वो इस पॉइंट के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो वो दरख्त जो है उसका हाइट कितना होगा। इसका मैं यहाँ पर डायग्राम बनाता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये जो है ये ट्री हो गया, ये दरख्त है और यहाँ पर एक पॉइंट है। इस पॉइंट और दरख्त के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास कितना है, 20 मीटर है। और यहाँ पर जो एंगल बनता है ये एंगल हमारे पास कितना है, ये 30 डिग्री है। हमें क्या चाहिए, हमें ये हाइट चाहिए। तो इसको मैं लेबल करता हूँ, इस वर्टिसेस को मैंने नाम दे दिया ABC। अच्छा, अब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है ये क्या होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको मैंने नाम दे दिया इसको मैंने नाम दे दिया क्या, X। यहाँ पर एक पॉइंट पड़ा है, उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया क्या, P। तो इस रे को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस लाइन ऑफ साइट के साथ जो एंगल बनाता है, ये वाला एंगल, तो इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये इसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब अगर ये डायग्राम में इस तरह बनाऊं कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये O है और ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने नाम दे दिया इसको क्या, OX। अच्छा, अब ये पॉइंट जो है ये हम यहाँ पर ड्रा करते हैं नीचे। तो अब लाइन ऑफ साइट जो है O यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो अब ये एंगल जो बनेगा ये वाला, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये दो तरह के एंगल होते हैं हमारे पास यहाँ इस एक्सरसाइज में, एक को एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं और एक को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। तो इसका सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्यूशन हम इस तरह करेंगे कि ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड ट्री। ओ क्या है, AB और AB हमारे पास गिवन है कितना है, 20 मीटर है। और हाइट ऑफ ट्री जो है उसको हमने नाम दिया है क्या, हाइट ऑफ ट्री इज़ इक्वल टू H और ये रिक्वायर्ड है। अब हमें ये एंगल जो है ये दिया गया है, ये 30 है। तो यहाँ पर हम ओ रेशो इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा काम चलेगा। अब मैं ये और ये नहीं ले सकता क्योंकि ये भी अननोन है और ये भी अननोन है और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, बस वो करना है जो उसने मांगा है। तो हमारे पास ये रिक्वायर्ड है और ये गिवन है। तो इस एंगल को जब हम लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, बेस होगा। तो परपेंडिकुलर बाई बेस, ये हमारे पास कौन सा रेशो होता है, टेंजेंट होता है। टेंजेंट एंगल A इज़ इक्वल टू BC डिवाइड बाई क्या, AB। अच्छा, अब BC क्या है हमारे पास, H है और AB कितना है, 20 मीटर है। अब एंगल हमारे पास कितना है, एंगल कितना गिवन है, ये टेंजेंट 30 बन जाएगा। टेंजेंट 30 डिग्री इज़ इक्वल टू H बाई 20 मीटर। अब टेंजेंट 30 की वैल्यू आप लोगों को याद होनी चाहिए। टेंजेंट 30 हमारे पास बराबर होता है 1/√3 के, और ये H डिवाइड बाई 20 मीटर आ गया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये हमारे पास किस तरह बनेगा, ये 20 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 मीटर डिवाइड बाई √3 इज़ इक्वल टू H। तो इस तरह कर लो कि ये √ से निकालो कैलकुलेटर पर और 20 को उस पर डिवाइड कर लो, तो ये हमें देगा 11.55 मीटर। तो यहाँ पर दरख्त की ऊंचाई या दरख्त की हाइट हमारे पास कितनी आ गई, 11.55। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा,
अब क्वेश्चन 2 क्या है? क्वेश्चन टू इस तरह दिया गया है कि द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल। एक पोल है, इसका शेडो जो है 10 मीटर है और पोल की जो हाइट है और 10√3 मीटर है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो ये एंगल जो है अब ये हम मालूम करेंगे। तो ये डायग्राम हम कंसिडर करेंगे। ये मैं यहाँ से मिटाता हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है गिवन डेटा वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ। शेडो यहाँ पर बनता है, तो ये हमारे पास 10 है। ये कितना है? 10 मीटर है। और ये हमारे पास कितना है? ये 10√3 मीटर है। ये गिवन है बुक में, ये हमारे पास गिवन है। तो ये डेटा जो है ये मैं मिटाता हूँ। अब ये क्वेश्चन जो है ये सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये इसका डायग्राम हो गया। और ये एंगल जो है ये रिक्वायर्ड है, ये हम मालूम करेंगे कि ये कितना है। तो यहाँ पर अगर हम शार्ट में लिख ले कि ए बी हमारे पास शेडो है और शेडो कितना है? 10 मीटर है। बी सी जो है ये पोल का हाइट है, ये 10√3 मीटर है। 10√3 मीटर। हमें कौन सा एंगल चाहिए? एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको और कौन से वर्टेक्स पर बनता है? ए पर बनता है। तो फिर हम कौन सा रेशो इस्तेमाल करेंगे? ये मैंने उल्टा लिखा है। ये हमारे पास ये 10 है और ये √10 है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास के द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ 10 मीटर हाई पोल इज 10√3 मीटर। एक पोल है, इसका हाइट 10 है और शेडो 10√3 है। रिक्वायर्ड क्या है? फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। आप सन का जो है एंगल ऑफ एलिवेशन मालूम करो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सन है, तो जिस टाइम पर सन यहाँ पर होगा तो उस वक्त पर ये एंगल जो है ये कितना होगा हमारे पास। तो ये एंगल हम मालूम करेंगे। तो हमारे पास ए बी जो है ये ए बी 10√3 मीटर है और बी सी हमारे पास कितना है? ये हाइट है पोल का, ये 10 मीटर है। 10 मीटर। तो हम ये एंगल जो है ये लेंगे, तो ये परपेंडिकुलर होगा हमारा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो इसके लिए अगेन हम टेंजेंट का रेशो जो है वो कंसिडर करेंगे। और क्या है? बी सी डिवाइड बाई व्हाट? ए बी है। ए बी तो बी सी कितना है? 10 मीटर है। और ये शेडो कितना है? 10√3 मीटर है। तो इसके सिंप्लीफिकेशन से हमारे पास क्या आएगा? √3 आएगा। तो टेंजेंट एंगल ए इज़ इक्वल टू 1/√3। अच्छा, अब ये चीज़ जो है ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि टेंजेंट 30 जो है, टेंजेंट 30 ये हमारे पास बराबर होता है 1/√3। तो बाई कंपैरिजन आप लोग यहाँ से एंगल ए हमारे पास कितना होगा? एंगल ए इज़ इक्वल टू 30 डिग्री होगा। तो ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है ये मालूम हो गया। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 में ये कहते हैं कि द विंडो ऑफ अ रूम इज़ इन द शेप ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह जो है एक विंडो है, खिड़की जो है। द लेंथ ऑफ ईच साइड इज़ 1.6 मीटर। फाइंड हाइट ऑफ द विंडो। ये तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाता हूँ। ये हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया, ये वाला ये। और बुक वाले ने कहा है कि ये जो है इसके सारे साइड जो है ये इक्वल है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ये ए बी सी नाम मैंने इसको दे दिया। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस कितना है? ये 16 है। 1.6। ये भी 1.6 है और ये भी 1.6 है। सारे साइड जो है ये 1.6 है। अब हमें क्या चाहिए? हम इसका ये हाइट जो है ये मालूम करेंगे। ये विंडो का हाइट हो गया। तो ये ए बी साइड कितना है? ए बी साइड हमारे पास 1.6 है। तो 1.6 जो है इसको हमने 2 पोर्शन में डिवाइड कर लिया।
एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक AD होगी और एक BD हो गया। तो AD हमारे पास कितना होगा 0.8 और ये भी 0.8 होगा। तो ये हमारा हाइट है, ये हम मालूम करेंगे, ये रिक्वायर्ड है। तो इस क्वेश्चन 3 में हम इस तरह करेंगे, इसका जो डेटा है तो इस तरह लिखेंगे कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ऑल साइड जो है AB, BC और AC, ये गिवन है, ये हमारे पास कितना है 1.6 मीटर है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स जो है ये भी बराबर होते हैं और ये याद रखो किस चीज़ के इक्वल होता है 60 डिग्री के। तो ये एंगल जो है हमारे पास ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। ये गिवन नहीं है लेकिन ये हमें पता है, ये फैक्ट है। अच्छा, अब हम क्या मालूम करेंगे, हम ये एच मालूम करेंगे। तो यहाँ पर हम एक ट्राइंगल जो है वो कंसिडर करेंगे और ट्राइंगल जो है वो कौन सा ट्राइंगल, अब आप लोगों की मर्ज़ी, अगर ये ट्राइंगल सेलेक्ट करना है या ये सेलेक्ट करना है तो हम ADC ट्राइंगल जो है ये सेलेक्ट करेंगे, ADC। अब इसमें ये एंगल है तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो यहाँ पर फिर हम टेंजेंट रेशो का इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे कि टेंजेंट 60 CD डिवाइड बाई AD। अब CD हमारे पास क्या है H है और AD जो है वो 0.8 है। तो टेंजेंट 60 हमें पता है कि टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3। टेंजेंट 60 किस चीज़ के बराबर होता है √3। H डिवाइड बाई 0.8 मीटर। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन H इज़ इक्वल टू इस तरह पाएगा √3 मल्टीप्लाई 0.8 मीटर। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ये हमें देगा 1.39 मीटर। तो इस विंडो का हाइट जो है वो हमारे पास कितना आ गया 1.39 मीटर। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन 4 का स्टेटमेंट क्या है, द हाइट ऑफ अ स्लाइड इन अ चिल्ड्रन पार्क इज़ 5 मीटर। और इस तरह का एक चीज़ होता है, इसमें बच्चे जो है वो नीचे की तरफ आते हैं। तो इसका हाइट गिवन है कितना है 5 मीटर है। अ गर्ल स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्लाइड, ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स बॉटम इज़ 30, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लाइड। यहाँ पर एक लड़की जो है खड़ी है और वो यहाँ पर कितना एंगल जो है बनाती है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 30 डिग्री। तो ये कहता है कि आप इस स्लाइड का लेंथ मालूम करो कि ये स्लाइड कितनी लंबाई का होगा। तो इसका डायग्राम जो है मैं यहाँ पर क्लियर बनाता हूँ। इसका डायग्राम हमारे पास इस तरह होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा, राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर हमने इस तरह बना लिया, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, तो इसको हम नाम देते हैं A, B एंड C, ये हो गया। और यहाँ पर एंगल बनता है यहाँ पर, ये फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कंसिडर कर लिया ये वाला। तो ये दोनों लाइन जो है ये पैरेलल है और इसको हम क्या कहते हैं करस्पॉन्डिंग। तो ये एंगल जो है ये भी 30 होगा, ये क्या होगा, ये भी 30 होगा। अच्छा, तो ये BC साइड जो है हाइट हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 5 है। हम ये वाला साइड जो है ये मालूम करेंगे, इसको मैंने नाम दे दिया क्या X। तो क्वेश्चन 4 को हम इस तरह लिखेंगे कि BC जो है BC ये हाइट ऑफ स्लाइड है, हाइट ऑफ स्लाइड, और ये गिवन है ये 5 मीटर है। अच्छा, और AC ये लेंथ ऑफ स्लाइड है, लेंथ ऑफ स्लाइड, इसको हमने नाम दे दिया है X और ये हम मालूम करेंगे। और एंगल A जो है एंगल A और गिवन है और कितना है 30 डिग्री। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होते हैं और ये एक्सटीरियर है। जब हम ट्राइंगल को सॉल्व करते हैं तो एंगल हमें इंटीरियर चाहिए, तो इसलिए हमने यहाँ पर 30 ले लिया। अब ये साइड और ये साइड इन्वॉल्व करना है, तो इस एंगल के हिसाब से ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस है। तो हम कौन सा रेशो जो है लेंगे साइन। तो साइन 30 डिग्री इज़ इक्वल टू 5/x।
पाई/x। साइन 30 हमारे पास बराबर होता है 1/2 के, और ये पाई/x बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई पाइप मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू पाइप मल्टीप्लाई 2, तो x इज इक्वल टू 10 मीटर। ये स्लाइड का लेंथ जो है हमारे पास आ गया कितना, 10 मीटर। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हमारे पास है कि 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड ऑन ईदर साइड ऑफ अ रोडवे विच इज़ 120 मीटर वाइड। 2 पिलर है, सेम हाइट वाले है, और इसके दरमियान जो फासला है 120 मीटर है। एट अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन पिलर्स, द पिलर्स के दरमियान हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द पिलर्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये पॉइंट जो है एक पिलर के साथ 60 डिग्री एंगल बनाता है और एक के साथ 30 एंगल बनाता है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि फाइंड हाइट ऑफ ईच पिलर एंड पोजीशन ऑफ द हाइट पॉइंट। हाइट ऑफ ईच पिलर मालूम करना है, और क्या है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट, कि ये पॉइंट जो है एक पिलर से या और दूसरे पिलर से कितने फासले पर पड़ा है। तो इसका डायग्राम हम यहाँ पर बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि डायग्राम सही आ जाए। तो डायग्राम बहुत ज़रूरी है इस क्वेश्चन में, इससे सारा क्वेश्चन जो है ये क्लियर होता है। ये डिस्टेंस जो है ये हमें दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कहता है कि ये कितना है, 120 मीटर है। अच्छा, और ये हमारे पास 2 पिलर्स है, इस पिलर के हाइट ये सेम है, ये क्या है, ये सेम है। यहाँ पर हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये पॉइंट जो है यहाँ पर भी मिलाना है, इसके साथ भी मिलाना है और इसके साथ भी मिलाना है। इस तरह इसको हमने नाम दे दिया ए, ई बी, ई सी हो गया, ई डी, और इस पॉइंट को फॉर एग्जांपल हमने नाम दे दिया क्या, ई। अच्छा, तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल, ये कितना है, ये 60 है, ये बुक में दिया गया है, और ये एंगल जो है ये हमारे पास 30 डिग्री है। तो हम क्या मालूम करेंगे, हम ये डिस्टेंस मालूम करेंगे। अच्छा, अगर बी और ई को मैं एक्स का नाम दे दूँ, एक्स का नाम, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना है, 120 है। तो ई सी कितना होगा, ई सी हमारे पास 120 माइनस एक्स होगा। क्लियर है, ये कितना है, 120, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फासले को मैंने नाम दे दिया x, तो ये फासला कितना होगा, 120 से ये माइनस कर लो, बिल्कुल ओबियसली हमारे पास 120 माइनस x आएगा। तो इस क्वेश्चन का सलूशन हम इस तरह करेंगे, ये जो गिवन डेटा है ट्राई करते कि ये लिख ले हम। अच्छा, हमारे पास यहाँ पर 2 पिलर्स है, एक पिलर को हमने नाम दे दिया है क्या, ए बी, और दूसरा डी सी है, और दोनों का हाइट जो है ये मालूम करना है। एक तो बात ये हो गई। बी सी हमारे पास कितना है, बी सी बुक में गिवन है, ये 120 मीटर है। अच्छा, बी ई को हमने नाम दे दिया क्या, एक्स, तो इस हिसाब से ई सी हमारे पास कितना आएगा, 120 माइनस एक्स मीटर आएगा। यहाँ पर इसके साथ भी मीटर लगाना है, इसके साथ भी मीटर लगाना है, और इसके साथ भी मीटर लगाना है। अच्छा, और हमारे पास 2 एंगल भी बनते हैं, एक एंगल ए ई बी बनता है, ए ई बी, ये कितना है, 60 डिग्री, और एक एंगल हमारे पास एंगल डी ई सी बनता है, ये कितना है, ये 30 डिग्री है। तो अब यहाँ पर हम 2 ट्राइंगल जो है वो सॉल्व करेंगे। पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, ये वाला ए बी ई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्राइंगल ए बी ई। अच्छा, तो ये साइड और ये साइड इन्वॉल्व करना है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हम टेंजेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे कि टेंजेंट 60 डिग्री h डिवाइड बाई एक्स, तो टेंजेंट 60 जो है ये √3 के बराबर होता है, और ये h बाई एक्स आ गया, तो x इस तरफ आएगा, तो हमारे पास h जो है h हो ये √3 x के बराबर होगा, और इसको मैंने नाम दे दिया क्या, इक्वेशन 1। अच्छा, अब दूसरा जो ट्राइंगल है हमारे पास वो ट्राइंगल DEC है, DEC ये वाला ट्राइंगल, पहले हमने ये कंसिडर कर लिया, अब ये ट्राइंगल जो है ये सॉल्व करेंगे DEC। तो
तो इसमें भी हम टेंजेंट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एंगल जो है वो चेंज हो गया, 30 है, तो h डिवाइड बाई क्या 120 माइनस x। अब ये डिवाइड ये आएगा, तो टेंजेंट 30 हमारे पास बराबर होता है 1/√3 के, 1/√3 के, और h डिवाइड बाई 120 माइनस x आएगा। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये यहाँ पर आएगा, तो 120 माइनस x डिवाइड बाई क्या √3, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास h बचेगा। इसको हमने नाम दे दिया 2। अब इक्वेशन 1 को अगर हम गौर से देखें तो ये भी h के बराबर हो, ये भी h के बराबर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, ये टर्म जो है इसके बराबर होगा 120, यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ 120 माइनस x डिवाइड बाई √3 इज इक्वल टू √3x। ये उस तरफ ले जाओ तो 120 माइनस x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा √3 मल्टीप्लाई √3x, 120 माइनस x ये क्या बनेगा 3 3 9 अंडर रूट, तो 120 माइनस x ये 3x बन जाएगा। इस x को उस तरफ ले जाओ तो 120 इज इक्वल टू 3x प्लस x क्या बनेगा, ये 4x बन जाएगा। अब दोनों साइड को जो है 2 पर डिवाइड कर लो। अच्छा, ये मैं मिटाता हूँ, बाकी कैलकुलेशन यहाँ पर करते हैं, वहाँ पर स्पेस नहीं है। तो ये जो है ये 4x किस चीज़ के बराबर आ गया, 4x इज इक्वल टू कितना 120 डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4, दिस इज इक्वल टू 30 मीटर। x हमारे पास बराबर हो गया किस चीज़ के 30 मीटर के। तो अब इक्वेशन 1 में पुटिंग कर लो। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू, h क्या था √3x था, तो x हमारे पास कितना आ गया, ये 30 आ गया, तो ये √3 हम निकालेंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमें देगा क्या 51.96, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किस चीज़ के 60 के। तो हर पिलर का हाइट जो है, हाइट ये हमारे पास कितना आ गया 60 मीटर आ गया। अब बारी आती है BE की, कि B E से कितने फासले पर है और C जो है E से कितने फासले पर है। तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो BE इसको हमने नाम क्या दिया था x, और x तो हमारे पास आ गया, x कितना है ये 30 मीटर है। आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ E फ्रॉम AB और डिस्टेंस ऑफ E फ्रॉम व्हाट DC, इस तरह भी आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पर मैं शार्ट लिखता हूँ, तो EC हमारे पास कितना होगा EC या CE आप लोग लिखो, CE लिखो, जो भी आप लोगों की मर्ज़ी हो। तो वो कितना था 120 माइनस x, तो x हमारे पास कितना आ गया 30 आ गया, तो इससे ये माइनस कर लो तो ये हमारे पास आएगा 90 मीटर। तो इस पॉइंट का DC से कितना डिस्टेंस है 90, और इस पॉइंट का AB से कितना डिस्टेंस है 30 डिग्री। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था, ये कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।